रात के 12 बजे हैं और ये इस वक्त जंतर मंतर का माहौल है। हजारों की संख्या में छात्र रात के 12 बजे भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। चारों तरफ इसी तरह छात्रों की भीड़ आपको दिखाई देगी। कल तक छात्रों की 20 जुलाई तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, लेकिन 20 जुलाई को पुलिस के साथ हुए टकराव के बाद अब छात्रों की मांगें बदल चुकी हैं। 20 जुलाई से पहले ये सिर्फ एक आंदोलन था, लेकिन अब जिस तरह का नज़ारा रात के 12 बजे जंतर मंतर पर दिखाई दे रहा है तो ये कहना पड़ेगा कि ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है। अब हम इन छात्रों से पूछेंगे ये डर जाएंगे या घर जाएंगे या थक जाएंगे, कब तक जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। एक सूर्या भाई के फैन है, सूर्य कुमार यादव के, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी सर, नमस्कार सबको। थक जाएंगे या घर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल घर नहीं जाएंगे और डरेंगे भी नहीं। डट कर बिल्कुल भाई यही करना है, पूरा प्रोटेक्शन, बिंदास हो गए भाई सभी लोग। आप बताइए कब तक रहोगे? भाई जब तक जान रहेगी जब तक रहेंगे, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा यहाँ पे। इसलिए उसने बहुत अन्याय किया है। सच हमारे जो जितने भी हमारे स्टूडेंट थे, लड़का लड़की जितने भी स्टूडेंट थे, सबको बड़ी बेरहमी से मारा है। इसलिए पूरा देश में आक्रोश है कि ये धर्मेंद्र प्रधान हर हाल में इस्तीफा दे, उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। जी भैया, थक जाओगे या घर जाओगे या सरकार की लाठियों से डर जाओगे? थकने का क्या मतलब है? थकने का क्या मतलब है? युवा हैं, बुढ़े थोड़ी हैं जो जाके बैठ जाएंगे संसद में छुप के। डरेंगे क्यों? डरना क्यों है? कि हमारा ये देश है हमारा, हम क्यों डरे किसी से? अगर मुझे अपने देश में डरना पड़े तो फिर मैं कौन से देश में जाऊंगा? हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव इतने अच्छे से बेचा गया कि इतने देश में मुस्लिम, इतने देश में हिंदू। ये मेरे देश में है, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान भी मेरे भाई है, मैं हिंदू भी मेरा भाई है। तो मैं क्यों कहीं जाऊँ? मैं क्यों किसी से डरूँ? मैं क्यों किसी की तलवे चाटूँ? गलत हुआ है, गलत को मानो, एक्सेप्ट करो, अपनी गलती मानो, इस्तीफा दो। ये राजा का राज नहीं है, ये जनता का राज है। जनता ने दिया है तुम्हें ये शासन। अगर तुम इस शासन को सही से नहीं चला सकते तो या तो इस्तीफा दो या फिर अपने हाथ में चूड़ी पहन के यहाँ पे घूम लो कहीं पे। यानी छात्र जो कल तक बहुत धीमी आवाज में अपनी बात रख रहे थे, 20 जुलाई के बाद उनकी आवाज बेहद मुखर हो चुकी है और चेहरे और आवाज में साफ साफ वो गुस्सा दिखाई देता है। बताइए। जैसे मैंने अभी जैसे मैं अब जैसे अंदर घुसा तो मेरा पहला क्वेश्चन पुलिस वालों से यही था कि ये स्टूडेंट इतना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसमें लाठीचार्ज किसने इंस्ट्रक्शन दिए लाठीचार्ज के? तो जैसे एक पुलिस वाले ने बताया कि पहले इन्होंने स्टूडेंट्स ने पत्थर फेंका, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पे अगर कूड़े का भी अगर ढेर लगता है ना तो सिर्फ और सिर्फ पत्ते होते हैं, कागज़ होता है। पत्थर का मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता यहाँ पे एक नामो निशान होगा। यहाँ जैसे बताया गया कि नगर निगम की गाड़ी से पत्थर लेके आया गया, पत्थर को पुलिस वालों के साइड में रखा गया और वहाँ से पत्थर फेंका गया आरएसएस के थ्रू, आरएसएस के गुंडे के द्वारा। जितने भी यूनिफॉर्म के जो लोग थे उन्होंने वहाँ से पत्थर फेंका, जिन्होंने यहाँ से अगर स्टूडेंट को चोट लगी है फिर उन्होंने पत्थर उठाया और फिर पुलिस पे फेंका। इस कारण हमारे इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने का एक माहौल दिया गया है और इसे धार्मिक चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। मेरा एक ही देश से एक ही नारा है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन। मैं चाहता हूँ हमारे देश में एक एजुकेशन हो और ना प्राइवेट हो ना गवर्नमेंट हो। एक शिक्षा जो मंत्री का बेटा ले रहा है वो हमारे आम गरीब बच्चे का भी बच्चा जो पढ़ेगा वो सरकारी स्कूल में बराबर शिक्षा ले। ये मेरा कहना है इस गवर्नमेंट से। अभिजीत दीपके की शायद आज जेपी नड्डा से मुलाकात भी होने वाली थी, उस मुलाकात का क्या हाल निकला अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जंतर मंतर पे इस वक्त ऐसा माहौल है कि एक भी अगर प्लास्टिक की बोतल भी नीचे गिरती है तो जो प्रोटेस्ट के वॉलंटियर हैं वो तुरंत सफाई करते हैं और अंदर अनलिमिटेड खाना आ चुका है। लगातार डिलीवरी बॉय आ रहे हैं, खाना पहुंचाया जा रहा है, हर जगह पर पानी की बोतलें बांटी जा रही हैं ताकि छात्रों को किसी चीज़ की कमी ना पड़े। चाचा आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है छात्रों का जज्बा देख के? देखिए, हम छात्रों का जज्बा देख के ये लग रहा है कि ये हमारे पूरे देश की लड़ाई है और हमारे बच्चों के लिए ये लड़ाई है। हम उसी के लिए घर से निकल कर आए हैं और हम सब मिलकर दिल्ली से ही हैं और हम यहीं रहते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि सारे एक प्लेटफार्म पे मैं बिहार से स्पेशली आया हुआ, मैं आज आया हूँ फ्लाइट पकड़ के, मैं बिहार से आया हूँ। मैं टिकट दिखा दे रहा हूँ, मैं दरभंगा से फ्लाइट पकड़ के स्पेशलिस्ट टुडे आई एम कमिंग हियर। 20 जुलाई जो संसद मार्च था, 20 जुलाई को जो
संसद मार्च था उसमें नहीं थे? नहीं, मैंने टुडे बाद? मैं आउट ऑफ कंट्री था। मेरा स्क्रिप्ट का काम है, एक्सेप्ट का काम है, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। मगर इन लोगों ने जो किया बच्चों के साथ, हमारे बच्चे बड़े हो गए। आज हमारे 45 ईयर्स हो गए। मेरे बच्चे भी, मेरी भतीजी ने नीट का परीक्षा दिया, उन्होंने अभी 53 रैंक आया। 20 तारीख को रिजल्ट निकला, उसने नहीं आया। मगर इन लोगों ने एक भी संसद बताओ या बीजेपी का। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। हर स्टेट में प्रोटेस्ट करो, हर स्टेट में प्रोटेस्ट करो। शुरुआत हो चुकी है। आप बिहार से आए हैं, आज पटना में छात्रों की आवाज आपने सुनी होगी। मैंने सुना, चंपारण से मैंने सुना। ये हर इंडिया का 28 स्टेट में, हर एक स्टेट में आवाज उठना चाहिए। ये जंतर मंतर में नहीं, हर एक स्टेट में आवाज उठना चाहिए। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक व्यापारी आदमी बिजनेसमैन हूँ। मैंने आया सब भाई लोग का, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मेरी भतीजी दिया, मैंने बोला ना, मेरी भतीजी खुद दिया। मगर अपन ने आया क्योंकि इतना लाठी चार्ज हुआ, जो ना वांचू सर को उठाया, लाठी चार्ज हुआ, उसका मेरा आंख में आंसू आ गया कि साला लाठी बच्चे लोग के ऊपर लाठी चार्ज है। अरे मर्द का बच्चा एक भी बीजेपी का नेता कौन पढ़ा लिखा है? 80% सब साला जाहिल गुंडा मवाली है। एक भी इरशाद आलम 22 जुलाई को जंतर मंतर आ गए। हाँ, मैंने आज कल का फ्लाइट का टिकट अब लिया है। कब जाएंगे? अभी हम रहेंगे जब तक भाई लोग का नहीं होगा। मेरा भाई लोग का खाने पीने का जो नाश्ता पानी हम इंतजाम करेंगे। मैं अपन नहीं जाएंगे। आप बताओ बीजेपी का कितना सांसद और विधायक पढ़ा लिखा, बताओ मेरे को। पढ़ा लिखा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? पंजाब से। अभी आ रहे हैं सीधा? नहीं और 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है यहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहेंगे आप? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी महाराज। क्या आपको कैसे लगा कि मुझे इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए? वो कौन सी मतलब वजह थी, वो कौन सा वीडियो था जो देखने के बाद आपको लगा कि मैं इस प्रोटेस्ट का मुझे हिस्सा होना चाहिए अपने साथियों को लेकर? ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਵੈਸੇ। अच्छा। 20 ਤਰੀਕ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਧੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਕੰਮ ਆਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਸਤੀਫਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ।